हज़रत अली का कौल है कि तुम प्लान ऐसे करो कि तुम 100 साल रहोगे, लेकिन मरने को ऐसे तैयार हो कि कल मर जाओगे। मुझे अपने गुस्से को और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से हेल्प भी लेना पड़ा, कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। हमारे दौर के औरतों को सिखाया गया था सब्र करना एक फ़राइज़ में से है और अल्लाह इसका फल देगा। सक्सेस अगर एक जुमले में डिफ़ाइन किया जाए ना तो दिल की खुशनुदी और कंटेनमेंट का नाम है। पैशन टर्न इनटू बिजनेस। तो जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ जो आप एफर्ट कर रहे होते हैं वो आपको बोझ नहीं लग रहा होता है। विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप को जानते हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन जब दुनिया आपको कहेगी ना तो वही लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं भी करते थे ना, वो आपको आकर सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायान ताहिर है और मेरे ब्रांड का नाम लिटिल लेवेंडर है, जो हार्डली 1.5 ईयर हुआ है हमने लॉन्च किया है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये मेरा शौक़ रहा है और मेरी ज़रूरत। 25 ईयर्स अगो मुझे पेंस रहा और मुझे शौक़ था क्रीम्स बनाने का और कैसे बनाते हैं। बच्चे छोटे रहे, अर्ली एज में शादी हुई, वो दौर गुज़रा, लेकिन मैंने अपना शौक़ बरकरार रखा। एसेंशियल ऑयल से पेन रिलीफ ऑयल्स बनाती रही, कुछ क्रीम्स, कुछ सोप और गिफ्ट देती रही लोगों को। तो वहाँ से फिर मुझे रिस्पांस मिला, लोग इसको ख़रीदते भी रहे। और फिर लास्ट 1.5 ईयर्स अगो मेरे बच्चों ने प्रॉपरली मेरा वेबसाइट बनाया और ये जो प्लेटफॉर्म है आज जो हमें PTSD ने दिया, यहाँ वेबकॉन ने, ये हम जैसी ख़वातीन के लिए हमें बहुत एम्पावरमेंट करता है और हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ हम ग्रो हों। तो मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा जो लोगों से रिस्पांस रहा और उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह रिस्पांस रहे। मुश्किलात देखिए, जब पैशन मेरा, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ ना, एक सेंटेंस में, पैशन टर्न इनटू बिजनेस। तो जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ जो आप एफर्ट कर रहे होते हैं वो आपको बोझ नहीं लग रहा होता है। लोग आप पे यकीन नहीं करते क्योंकि मेरे पास वो डिग्रीज नहीं थी, ये मेरा सब सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज है सारा का सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईच एंड एवरी डिटेल जो मैं अपने प्रोडक्ट्स में डालती हूँ, उनके बारे में पहचान, उनके बारे में नॉलेज, ये हासिल करके अब मैं बना रही हूँ। मेरे घर में वर्कशॉप है और मैं ख़ुद ये चीज़ें बना रही हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं बड़ा, अल्लाह करे बढ़े और मैं हायर करूँ लोगों को, लेकिन अभी तक सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो बस शुरू में ये होता था कि लोग, क्योंकि पैसा शुरू में बहुत लगता है, एसेंशियल ऑयल कोई आम चीज़ नहीं है और बाकी भी प्रोडक्ट्स आप देख लें, तो उस वक्त ये होता था कि ये बस गिफ्ट ही दिल रहा है और कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। और लोगों का भी यही होता है कि उस वक्त आपको वो ना ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। जब इस्तेमाल कर लेते तो कहते कि अच्छा अगर बनाया हो ना एक फ्री दे देना तो लेकिन फिर वहीं से बात समझ आई कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। फिर वो बिज़नेस माइंड होते होते टाइम लगता है, बट आई एन्जॉयड माई जर्नी। और लोगों ने कहीं पे भी अगर सेटबैक कहा, मैंने उसे नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल ज़ीरो, कोई तबीयत ख़राब हो गई या कोई और चैलेंजेस आ गए, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन मेरे गोल ज़रूर था कि मैं जाऊंगी, मेरा एक ब्रांड का नाम होगा, वो हर शेल्फ में रखा होगा और मैं इस तरह इंटरव्यू दे रही होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये आज ये बात सच हुई और आगे भी जो मैं ड्रीम कर रही हूँ और बाकी ख़वातीन भी जो इस तरह घरों से निकल कर आती हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, वो सोच रही होती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास बहुत टाइम है कि हम बजाय कि उनकी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी करें, अपने लिए एक चैनलाइज करें अपनी एनर्जी को। और बहुत कुछ करने को है इस ज़िंदगी में। ये नहीं कि अब हम बच्चे बड़े हो गए या उनकी शादियाँ हो गई तो बस हम उनमें इन्वॉल्व रहेंगे। फैमिली लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, बट एट द सेम टाइम अपने आप को पहचाना, अपनी ग्रोथ करना, उसकी कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। अगर आज भी कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो ये कभी आप अपने आप को ख़त्म ना करें। ये हर दफ़ा आपको मौका देगा, लाइफ ये मौका देती है अपने आप को फिर उभरने का। तो रेजिलियंस एक ऐसा पावर है, विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप को जानते हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन जब दुनिया आपको कहेगी ना तो वही लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं भी करते थे ना, वो आपको आकर सलाम करेंगे। ये मेरा यकीन है। मैं इस बात पे कहने में कोई आड़ नहीं महसूस करती कि इस जर्नी में मुझे अपने गुस्से को और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट से हेल्प भी लेना पड़ा, कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। और ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली एज शादी और बच्चों का होना और ये सारे जो अपनी फैमिलीज और ससुराल और चैलेंजेस, अपनी फैमिली में भी चैलेंजेस आते हैं। और एक्चुअली हमें हमारे दौर की औरतों को सिखाया गया था सब्र
करना एक फ़राइज़ में से है और अल्लाह इसका फल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मदर से, अपनी नानी से यही सीखा कि अल्लाह इसका सब्र देगा, जो मैं आज भी बच्चियों को कहना चाहती हूँ। बट एट द सेम टाइम अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है, लेकिन अपने आप को मिटाओ नहीं, एक बैलेंस करो। ज़रूर कहीं ऐसा होता है कि आपको अपने अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर अल्लाह मौका देता है, उस ख्वाब को ज़िंदा रखो, तो वो सब्र का फल मिलेगा। अपने आप को ख़त्म ना करो कि बस मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया और अपने आप को दे दिया, तो आप ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होगे। तो ये एक दौर आया था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निकली, और इन लोगों ने, इन साइकोलॉजिस्ट ने, इन थेरेपिस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया। और मैं इसलिए बरमला बताना चाहती हूँ कि ये आज इसको कोई शर्म की बात नहीं है, आप जाएँ, हेल्प लें, और ऐसे हमें बॉन्ड्स बनाने चाहिए औरतों के कि जो एक दूसरे को इन चीज़ों में हेल्प आउट करें कि आपने किस तरह लिया, एक दूसरे को बताएं, मशवरा दें। सक्सेस अगर एक जुमले में डिफ़ाइन किया जाए ना, तो दिल की खुशनुदी और कंटेनमेंट का नाम है। अच्छा, ये बहुत एक फ़िलॉसफिकल वर्ड है कि कंटेनमेंट। अब एक मैं बहुत खूबसूरत वीडियो देखती हूँ, आजकल व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया भी है कि एक छोटे बच्चे के लिए सक्सेस ये है कि वो एक कदम चलाता है। फिर इसी तरह एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है कि वो मुंह से अल्फाज स्पेलिंग कह देता है, CAT कैट कह देता है। फिर इसी तरह एक टीनेजर के लिए पास हो जाना, एग्ज़ाम्स में क्लियर कर जाना, शादी का हो जाना, और फिर एक जॉब वाले पर्सन के लिए अपनी फैमिली को लेकर ग्रो करना। तो हर स्टेजेस से गुजर के जब हम माँ बाप बन जाते हैं और बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा दिस इज़ लाइफ, बहुत छोटी लगती है ज़िंदगी, ठीक है ना, और उस वक्त लगता है कि मैंने क्या हासिल किया, ये सारा कुछ हम बच्चों के लिए करते रहे। उस वक्त एक बात समझ जाती है कि हर काम करते हुए अगर पर्पस याद रहे कि मैं अगर अभी बेटी हूँ, अभी मैं कहीं पढ़ रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, तो क्यों, वाई को जानना। हम व्हाट एंड हाउ पे तो फोकस करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, अच्छा मेरी शादी हो गई या मेरी जॉब लग गई, आज की लड़की शादी से पहले जॉब करती है, अच्छा मेरा मकसद ये था, मैंने ये अपना कैरियर बना लिया है, व्हाट एंड हाउ, बट वाई। क्या मकसद आपकी ज़िंदगी का सिर्फ कैरियर बनाना था? नहीं, ये एक मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि आजकल ज़िंदगी और स्टाइल ऑफ लिविंग जो हमारा इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला हो गया कि एक दूसरे की मदद करनी पड़ी, अब फीमेल को और मेल को। लेकिन अभी आगे बात बढ़ेगी, अभी शादी होगी, फिर बच्चों का स्टेज आएगा, उस वक्त मुझे बैक सीट में बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए वाई अगर नहीं होगा ना, तो हम तैयार नहीं होंगे बैठने के लिए। और अगर वाई मर्दों के जहन में नहीं होगा, तो मर्द जो ये कहते हैं ना कि अच्छा ये तो घर में बैठ जाएंगी, उनको भी पता होगा ये जो परवरिश है, ये जो हम नेशन को जो माँ परवरिश करके बच्चे जो देती है, आज हम कह रहे हैं कि इतना गुस्सा क्यों है हमारे चारों तरफ, बर्दाश्त क्यों नहीं है, तो हमें देखना होगा कि हमने औरत को कितना स्ट्रेस दिया। हम आराम से ये तो कह देते हैं ना अच्छी माँ ही नहीं है, तो अच्छी माँ कौन बनाएगा, पूरी सोसाइटी बनाती है, सारे एजुकेटेड लोग बनाते हैं उसको, अपने घर वाले, एक घर में नानी दादी चाचा मामू सब मिल के उस औरत पे क्या गुजर रहा है, उसको सिर्फ हम ये कह दें कि ये माँ का कसूर है, तो इट्स नॉट फेयर। वो माँ भी कोई पढ़ी लिखी PhD की भी तो साइकोलॉजिस्ट में नहीं आकर बैठी ना, बट इवन अगर पढ़ भी ले, वो एक्सपीरियंस से सीखना, वो बड़ों का जो एक नज़र होता है वो बताते हैं, उसको लेवरेज देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तब जाके एक फैमिली बनती है और एक औरत सही तरीके से एक बच्चे की परवरिश करती है। तो औरत को भी पता होता है कि अगर मैं अभी बैक सीट में आई हूँ, मैं अगर अभी नहीं अपनी जॉब की तरफ तवज्जो दे रही हूँ, वाई, व्हाट एंड हाउ के साथ वाई। फिर यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग के हो जाते हैं, वही औरत फिर अपने जॉब भी शुरू कर सकती है, और बहुत क्रिएटिविटी है, आज तो बिजनेस की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं। तो आपको यू नेवर नो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो, वाई क्लियर हो और आपके साथ लोग हो, अगर ये एजुकेशन हम मासेस को दें, घर वालों को दें, शौहर को दें, तो ये आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं। आखिरी होप ये है कि जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है ना, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो, कितने भी बुरे हालात आ जाएं, तो वो जो सूरह दुहा में है ना, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह तुम्हारा रब तुम्हें और देगा, या फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ, बाद नहीं, हर मुश्किल के साथ। तो कोई भी तकलीफ आए तो आप अगर उसको माइंडसेट ये रखेंगे ना, मुश्किल मांगनी नहीं चाहिए, हमेशा खैर की दुआ करें। लेकिन अगर तकलीफ आ गई, अगर कोई इम्तिहान आ गया, तो हमेशा ये सोचे इसके साथ ही कोई एक छुपी हुई भलाई है जो मैं फोकस नहीं कर पा रही। मेरा सारा फोकस क्या है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया
और मेरे साथ क्यों हुआ और मैं कैसे निकलूंगी। यहाँ से हटकर मेरा रब मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। जो मैं रब के लिए उतनी ही स्पेशल हूँ जितने ये सारे लोग। दूसरों को भी वही इज्जत देना और अपने लिए भी सेल्फ लव रखना, वो आपको वो चीज़, वो सिल्वर लाइनिंग दिखाएगा जो आम हालात में आप वो कितने क्रिएटिव भी नहीं होते। यकीन करें, अपने मेरे एसेंशियल अपने ये जर्नी में मैंने जब ये चीज़ें बना रही थी और ये फार्मूला डिस्कवर कर रही थी, ये वो पीरियड थे कि जब बिल्कुल मैं स्टकअप होती थी और कुछ नहीं करने को मिलता था तो मेरा दिमाग यहाँ चला जाता था और कोई मैं बेहतर इनोवेशन के साथ कोई फार्मूला बना लिया करती थी। फिर उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि नहीं, कल मैं इसको प्रोड्यूस करूँगी, कल ये चीज़ मेरी पैकेजिंग में आएगी। तो ये 10-12 साल अगर मैं पीछे घूम के देखूँ, ओह ये तो कुछ भी नहीं था। और आज 10 साल बाद क्या होने वाला है, मैं अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि तुम प्लान ऐसे करो कि तुम 100 साल रहोगे, लेकिन मरने को ऐसे तैयार रहो कि कल मर जाओगे। यानी अपने इखलाक को ऐसे रखो, किसी को ऐसी तकलीफ ना पहुंचाओ, कुछ ऐसे लोन्स ना लो कि कल जब मरने पे हमें वक्त आए तो हम डरे कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। लेकिन प्लानिंग ऐसे करो कि हाँ इंशाल्लाह मैं 10 साल में लिटिल लेवेंडर को यहाँ देखूंगी।